बिग बॉस ओटीटी 3। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे शो और भी रोमांचक हो रहा है। कभी लड़ाई तो कभी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं कंटेस्टेंट। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज रणवीर शौरी की। बता दूं कि रणवीर का ब्रेकअप बहुत चर्चा में था और ब्रेकअप के समय पूजा भट्ट ने लगाए थे नशे में मारपीट करने के आरोप और इस पर रणवीर शौरी बोले कि निकल नहीं पा रहा था। जी दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी 3 में सीनियर एक्टर रणवीर शौरी बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। जैसे पिछले सीजन में पूजा भट्ट थी, अब शो में उनके लगातार झगड़े हो रहे हैं। और वहीं रणवीर अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर बात करने से भी चर्चा में है। बता दूं कि हाल ही में रणवीर ने पूजा भट्ट से हुए उनके विवादित ब्रेकअप पर बयान दिया है और उन्होंने बताया कि ब्रेकअप से निकलना उनके लिए काफी मुश्किल था। जिसको नहीं पता बता दूं कि रणवीर शौरी एक समय में पूजा भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थे और चंद महीनों के रिलेशनशिप के बाद साल 2000 में पूजा भट्ट ने रणवीर पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने नशे में उनके साथ बदसलूकी की है। और पूजा भट्ट का आरोप ये भी था कि रणवीर नशे में आपा खोते हुए उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी कर चुके हैं। और हाल ही में आए बिग बॉस ओटीटी 3 के एक एपिसोड में रणवीर ने अपनी जिंदगी के बुरे दौर की बात करते हुए पूजा का नाम लिए बिना इस स्कैंडल पर रिएक्शन दिया। जी दोस्तों, उन्होंने बताया कि लद्दाख में फिल्म लक्ष्य की शूटिंग करते हुए उन्हें पता चलता है कि उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई और शूटिंग के चलते वो मां को देखने नहीं जा सके। और जब वो शूटिंग से लौटे तो मां हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया। फिर रणवीर ने कहा कि इसी समय मेरे साथ एक एक्ट्रेस से जुड़ा बड़ा स्कैंडल हुआ था और मैं इस चीज से निकल नहीं पा रहा था। मेरे भाई ने कहा कि मैं उनके पास यूएस आ जाऊं और मैंने अपने भाई से पैसे उधार लिए। फिर एक्टिंग कोर्स किया। वहां से लौटने के बाद 2005 में मैंने द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो की शूटिंग शुरू की थी और उसी समय मेरी 2 रुकी हुई फिल्में रिलीज हुई और एक हफ्ते में ही बैक टू बैक हिट रही। मेरे काम को दर्शकों का प्यार मिला और इस तरह बतौर एक्टर मेरे करियर को उड़ान मिली। जी दोस्तों, बता दूं कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन में रणवीर ने पूजा भट्ट का नाम कहीं भी नहीं लिया। हालांकि पूजा ही वो एक्ट्रेस है जिनके साथ रणवीर का स्कैंडल हुआ था। बता दूं कि सन 2000 में जब पूजा भट्ट ने उन पर आरोप लगाए थे तो रणवीर ने इनका खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि दूसरे कपल्स की तरह उनकी और पूजा की कई मुद्दों पर नहीं बनती है और उन्होंने नशे में मारपीट करने के आरोपों को भी गलत बताया था। और एक चीज और बता दूं, लगातार बढ़ते झगड़ों के चलते रणवीर शौरी और पूजा भट्ट ने ब्रेकअप कर लिया था और ब्रेकअप के बाद रणवीर ने पूजा भट्ट का घर छोड़ दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो जब चंद दिनों बाद रणवीर अपना सामान लेने पूजा के घर गए थे तब उनकी कार के शीशे फोड़ दिए गए थे। और रिपोर्ट्स की मानो तो रिपोर्ट्स ये भी रही कि पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने उन्हें रॉड से मारने की कोशिश की थी। और जैसे कि आप जानते हैं, रणवीर शौरी से पहले बिग बॉस ओटीटी के दूसरे सीजन में पूजा भट्ट भी बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई थी। अब ये तो इन दोनों को ही पता होगा कि किसकी क्या गलती थी, किसने क्या आरोप लगाए, क्या वो आरोप सच थे या गलत थे, या जैसे आरोप लगे थे रणवीर शौरी वैसे ही है। और इस शो में रणवीर शौरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो एक्टर हैं और वो कैमरे में रहना जानते हैं। चाहे लोगों को उनका किरदार पसंद ना आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो शो के लिए इफेक्टिव बन रहे हैं। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे तो सच में वो एल्विस वाले शो की याद आ गई जिसमें एल्विस और फुकरा इंसान 36 साल का हो गया है करके मजे लेते थे। वो ऐसा लग रहा है कि सेम किरदार निभा रहे हैं। नाम क्या था यार उसका, जो फलक और जिया के साथ था। चलो जो भी था, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दें। और आपके हिसाब से इस बार बिग बॉस कौन जीतेगा, अपनी राय कमेंट में बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।